Hello बच्चों, let's say a given question. The question says straight true or false. If speed of particle is zero, acceleration of the particle must be zero. So इस question के लिए we need to understand the concept of acceleration. So acceleration basically हम define करते हैं rate of change of velocity. Acceleration A से denote करते हैं. It is basically change in velocity with respect to time. तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, राइट. मैग्नीट्यूड को ही हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड कहते हैं, राइट. अगर अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो मींस पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है. लेकिन डायरेक्शन उसकी तभी भी चेंज हो सकती है, राइट. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब अगर आइदर ऑफ द वन गेट्स चेंज, अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है. वेलोसिटी क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये चीज हमें समझ में आ गई. लेकिन अगर स्पीड जीरो हो जाए, इफ स्पीड इज जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आ सकता है, तो एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है ना. अब अगर हम बात करें स्पीड इज जीरो, स्पीड जीरो दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही जीरो है, ठीक है ना. मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा एक्चुअली में. अब वो चल ही नहीं रहा तो उसका डायरेक्शन भले ही कहाँ से चेंज होगा, ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि अगर स्पीड जीरो तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, ठीक है ना. अगर पार्टिकल जब तक चलेगा नहीं तो उसकी डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक है ना. जब वो चलेगा जब भी तो डायरेक्शन चेंज कर पाएगा अपनी. तो in that situation we will say acceleration must be zero. So that is what the question is saying. So this is true. If speed of the particle is zero, acceleration of particle must be zero. So I hope you understood the solution. All the best.